Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Okay, it's well said that if you want to chop a tree for 6 hours, you will have to sharpen your axe for 8 hours. What does that mean? अगर कोई चीज़ हमें प्लान करनी है कुछ करने के लिए, उसके टूल्स जो हैं हमें उससे पहले उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रेडी करने होंगे. सेम गोज़ विथ योर लेसन प्लान, योर प्लानर. कि अगर हमें कोई लेसन पढ़ाना है, आई वॉन्ट टू कैरी आउट समथिंग इन माई क्लासरूम जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, तो उसके टूल्स मुझे प्रिपेयर करने होंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स मुझे प्रिपेयर करने होंगे, एंड दैट्स वी कॉल एन इफ़ेक्टिव लेसन प्लान. सो मैं आज आपको एक पूरा रेडी प्लानर आपके सामने स्केच करूँगी कि फ्रॉम बिगिनिंग अंटिल द एंड. और इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, बहुत से हेड्स ऑफ स्कूल्स ने भी मुझे अप्रोच किया, बहुत से टीचर्स ने अप्रोच किया, एंड दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे स्ट्रगल कि लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, कितना कन्वीनियंट उनके लिए और बच्चों के लिए होना चाहिए, और किस तरह से वो लेसन एक सक्सेसफुल लेसन होगा. जब मैं लेसन प्लानिंग की बात करती हूँ तो मेरा मंत्र जो है वो अलग है. I do not talk about daily lesson plan. I talk about the whole unit plan. एक आपका जो यूनिट होता है, जो बिग आइडिया होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो हम 6 हफ्ते तक कराते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, if my unit is on energy, if my unit is on plants और एनिमल्स, तो आप एक दिन के अंदर तो बच्चे के अंदर सारा ड्रम नहीं कर देंगे, राइट? उसके लिए आपका पूरा साइंस का और जो सोशल का और जो मैथ का, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग फ्रैक्शंस, इफ़ यू आर डूइंग डेसिमल्स, इफ़ यू आर डूइंग मेजरमेंट, तो आप एक दिन के अंदर तो बच्चों को नहीं सिखा सकते. तो ऑब्वियसली यू प्लान कि मेरा ये टाइम बाउंड होगा, मैं ये 6 हफ्ते में या 4 हफ्ते में ये पूरा कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ जाना चाहिए. दिस शुड बी माई यूनिट प्लानर. और उसके अंदर फिर डेली की क्या इंगेजमेंट्स होंगी, लर्निंग इंगेजमेंट्स, वो आप बोलते हैं डे टू डे प्लान, बट वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है. मगर अगर आपके स्कूल्स, आपके हर स्कूल का एक अलग डायनामिक होता है, अगर आपके कोऑर्डिनेटर्स और आपके स्कूल हेड्स और सेक्शन हेड्स आपको फोर्स करते हैं कि डेली का बनाएं, तो फिर वो उसी में से चंक आउट हो जाएगा. यूजुअली मेरे जो स्टूडेंट टीचर्स मेरे क्लासरूम में आते हैं, आई डू नॉट बग देम फिर डेली लेसन प्लान. हाँ, ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रैक्टिकम वो मुझे बताते हैं कि आज मैं ये लेसन कर रही हूँ तो इसका मेरा ये प्लान है, बट इट्स अ कंटिन्यूड प्लान. मैं पूरा यूनिट प्लानर देखती हूँ, और आईबी के अंदर हम यूनिट प्लानर ही बनाते हैं. तो मैं आपको पूरा ओवरव्यू भी दे दूँगी और चंक्स भी बता दूँगी, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले बात आती है वाई प्लान. हम प्लानिंग क्यों करते हैं? वाई प्लानिंग इज़ नीडेड, वाई प्रेपरेशन इज़ नीडेड. इससे क्या होता है, द टीचर इज़ एबल टू एनविजन what she or he is going to teach in the entire span of 6 weeks or 5 weeks. आपके सामने एक पूरा एक लर्निंग आउटकम आ जाता है कि भाई ये 5 और 4 हफ्ते के बाद मेरे बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये कर सकेंगे. पूरा आप विजन आपके सामने आ जाता है. लेसन प्लानिंग का एक और फ़ायदा ये है कि यू स्टे फोकस. अगर हमारी प्लानिंग नहीं है तो हो सकता है कि वी एट टाइम्स गेट कंफ्यूज कि अब मुझे ये इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों ने तो बहुत जल्दी कर लिया, ओह नो, एंड ये कर ही नहीं पाए जो मैंने सोचा था. तो अगर लेसन प्लानिंग होगी तो आप फोकस रहेंगे कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे इस तरह इनको लेकर चलना है, ठीक है? और आप कंट्रोल में रहते हैं. अगर आपने लेसन प्लान नहीं किया, बच्चों को हिंट मिल जाती है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि टीचर इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, कि रैंडमली टीचर्स आर पिकिंग अप थिंग्स कि ये कर लें वो कर लें. लेसन प्लान होगा तो बच्चों को भी लगेगा ओ माई टीचर शी हैज़ एवरीथिंग रेडी. जैसे हमारे यहाँ के बच्चे तो बहुत वोकल हैं,
दे वुड आस्क यू इन द मॉर्निंग ओनली. मेरा पूरा स्केड्यूल होता है बोर्ड पे, बट पूछेंगे ओके मिस इन मैथ व्हाट आर वी डूइंग टुडे, ओके मिस इन लैंग्वेज आर्ट आर वी कंटिन्यूइंग व्हाट वी डिड यस्टरडे, व्हाट एल्स आर यू डूइंग. सो इनको आप प्रिपरेशन, आपकी जो है ना प्रिपरेशन इस तरह होनी चाहिए, राइट. अच्छा, फिर आपका सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आता है जब आपका लेसन पूरा हो जाता है, और दिस इज एक्चुअली व्हाट आई अचीव. आपका टेक होम लर्निंग आप साथ में लेकर जाते हैं. अब मैं जो अपने मंत्रे की बात कर रही थी कि मेरे एक लेसन प्लान का मंत्र है, वो मैं आपके साथ बताती हूँ कि सबसे पहले आपके लेसन ऑब्जेक्टिव हों. अब ऑब्जेक्टिव आप 2 लाइन में नहीं लिखेंगे. मेरा ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है. मैं जब अपने स्टूडेंट टीचर्स को गाइड करती हूँ, मैं कहती हूँ ऑब्जेक्टिव इज़ द मेन क्रक्स, मेन पार्ट ऑफ योर लेसन प्लान, जहाँ आप अपना गोल मेंशन करते हैं. अब वो गोल क्या है, मैं 3 चीज़ें बताती हूँ. KUD, कड, what my students will be able to know. K, U, what my students will be able to understand. D, cud, what my students will be able to do. So ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, know, understand and do. ये 3 चीज़ें अगर मेरे सामने क्लियर हैं, मेरा लेसन प्लान बहुत स्मूथ हो जाएगा. अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में है मेरे गोल्स, what will I be able to achieve after carrying out this lesson in my class. After entire 4 or 5 weeks, my kids would be able to know this. They will be able to understand this. They will be able to do what I have actually taught them. यहाँ पे मैं आपको रेफ़र करूँगी, मेरी प्री असेसमेंट की वीडियो आप ज़रूर देखें. उसमें मैंने आपको बताया कि प्री असेसमेंट इज़ नॉट सपोज टू बी मार्क्ड और स्कोर्ड. वो आप प्रायर अंडरस्टैंडिंग असेस करते हैं कि बच्चों को पहले से कितना आता है, उन्होंने पहले से उनके प्रायर नॉलेज क्या है अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. दिस विल टेल यू मुझे कितना आगे जाना है. तो वो आप ज़रूर देखें, मैंने आपको फ्लैप उठा के दिखाए थे. वो आपका बिगिनिंग ऑफ द लेसन होगा. एवरी टाइम यू स्टार्ट योर लेसन विद अ प्री असेसमेंट टूल, और मैंने 3-4 आइडियाज़ दिए थे हाउ आई डू, वो आप ज़रूर देखें. इसके बाद आप लिस्ट डाउन करेंगे इंक्वायरी क्वेश्चंस. टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग का जो बेस्ट टूल है क्लासरूम में, वो है टीचर्स क्वेश्चंस, और फिर नीचे स्टूडेंट्स इनिशिएटेड क्वेश्चंस पे आते हैं. उस पर मैं बाद में आती हूँ. टीचर इनिशिएटेड क्वेश्चन क्या है, मैं किस तरह से बच्चों को अनपैक करूँगी, किस तरह से मेरे ड्राइविंग क्वेश्चंस जाएंगे कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई यूनिट इज़ ऑन prepositions, सो मेरे क्वेश्चन इस तरह के होंगे. what, और मैं कहूँ इस तरह से कि पहले बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, where did you hear about prepositions, what do you know about prepositions. बच्चों ने जवाब दिया, मैंने वो क्वेश्चंस भी लिस्ट डाउन करती हूँ मैं अपने लेसन प्लान में. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर मेरे सामने होंगे तो मेरा लेसन ऑटोमेटिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई. बच्चों ने सोचना शुरू कर दिया, और जो मैंने बच्चों को पता कितना है वो अंडरस्टैंड करेंगे. अंडरस्टैंडिंग यहीं पर आ जाएगी, कट की KNU यहीं पर आ जाएगी. तो ऑलवेज लिस्ट डाउन द क्वेश्चंस, राइट. ये ड्राइविंग क्वेश्चंस होंगे, एंड देन पुट दैट स्पेसिफिकली इन योर ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव इज़ अ बिग आइडिया. वहाँ मैंने आपको बता दिया, पहले कड आएगा, आपका गोल क्या है, और उसके बाद ये क्वेश्चंस लिस्ट डाउन करें. सो यहाँ पर आप दे दें कि व्हाट स्किल्स दे आर गोइंग टू डेवलप. अब यहाँ पर जब मैंने ये गोल और सबकी बात कर ली, तो जब स्किल्स की बात कर रही हूँ तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट गोल. स्मार्ट गोल मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियोस में बताया है. आपका स्पेसिफिक स्किल क्या है जो आप देखेंगे, राइट. कि फॉर एग्जांपल अगर प्रेपोजिशन का लेसन है, फॉर एग्जांपल किसी और ग्रामर कंपोनेंट का लेसन है, मेरा लैंग्वेज आर्ट का यूनिट है, बच्चों की क्या स्किल उसमें डेवलप हो रही है,
उनकी वोकैबुलरी डेवलप हो रही है, उनकी स्पेलिंग स्किल्स डेवलप हो रही है, उनकी राइटिंग स्किल डेवलप हो रही है, ठीक है, उनकी रिसर्च स्किल डेवलप हो रही है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप हो रही है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो रही है। तो वो स्किल्स को भी मेंशन करें, ठीक है। तो एक तो हो गया स्पेसिफिक, पर मेजरेबल। इज इट मेजरेबल? लाइक क्या मैं इतने सर्टेन अमाउंट में ये कर पाऊंगी या कर पाऊंगा? इज इट मेजरेबल? इज इट अचीवेबल? ऐसा तो नहीं है कि मैं ओवर एस्टिमेट कर रही हूँ बच्चों को कि इस एज ग्रुप के बच्चे और इस ग्रेड लेवल में ये कर भी पाएंगे कि नहीं। तो आपके बहुत प्रैक्टिकल एंड डूएबल आइडियाज़ वहाँ होने चाहिए। Is it relevant or smart? Is it relevant? Is it really going to help them in learning what I'm going to do next? Right? And is it time based? अब टाइम बेस की जब मैं बात करती हूँ, टाइम बाउंड की जब बात करती हूँ, इसमें दो चीज़ें मेरे जहन में होती। एक तो ये कि टाइम बेस क्या ये इस एरा के अंदर 21st सेंचुरी के टाइम में क्या ये बच्चों को काम आएगा रियल लाइफ में? क्योंकि देखें, अब जब मैंने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियो की, मैंने उसमें बताया कि दिस इज़ एन नीड ऑफ एन आवर, कि ये ज़रूरी है, इस टाइम की नीड है कि इतना हम इन्फ्लेशन और इतना फाइनेंशियली स्क्वीज़ हो गए कि बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो मैं करा रही हूँ ये क्या है, इनको फ्यूचर में काम आएगा और किस तरह से काम आएगा जब वो बड़े होके बड़ी हायर क्लासेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ एकेडमिक राइटिंग करेंगे, तो ये चीज़ उनको वहाँ पे एप्लीकेबल होगी या नहीं। तो ऑलवेज गो फॉर दैट थिंग। एक तो ये हो गया टाइम बेस में, दूसरा कितने स्पैन में ये मैं कर पाऊँगी, क्या मैं 4 हफ्तों में ये कर लूँगी? तो उस तरह से फिर मैं अपने लेसन को कर्टेल करूँगी। नो, दिस इज़ गोइंग बियॉन्ड 6 वीक्स और 5 वीक्स और 4 वीक्स, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अटेन इन दोज वीक्स। सो फिर मैं उस तरह से इसको डिज़ाइन करूँगी। फिर हम यहाँ पे आ जाता है जो स्पेसिफिक है कि क्या क्या मैं करा रही हूँ, उसमें से मेन चीज़ें मैं करा लूँ ताकि वो उस टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब ये जब मैंने आपको बता दिया कि गोल्स में आपने एक तो दे दिया कट, फिर आपने ये दे दिया स्किल्स, अब उसके नीचे लिस्ट डाउन करें फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। बैकवर्ड बाय डिज़ाइन जाए, पहले आप समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट बना लेंगे। वो क्यों पहले बना लेते हैं, आईबी में तो ये मस्ट है। क्यों पहले बना लेंगे? ताकि आपको पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट व्हाट एम आई गोइंग टू असेस, कि उनको ये समझ में आ गया है कि नहीं। तो दिस इज गोइंग टू डायरेक्ट ऑल माई टीचिंग। जितना कुछ मैं कराऊंगी तो मुझे असल में Z पता है, तो मैं A को इस तरह लेके चलूँगी। ओ ये मेरी मंजिल है, मुझे इस तक पहुँचना है, ये Z इनको समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर मैं अब A B C कितना, मैं K को स्किप कर सकती हूँ, K इज़ नॉट नीडेड, मैं M पे चली जाऊँ, मैं M थोड़ा बहुत करा लूँ, जस्ट टच बेस करूँ, मैं O पे ज़्यादा। तो देखिए आपकी पूरा जो एंड रिज़ल्ट आपके सामने होगा, तो वो आप फिर उसको यहाँ नैरो डाउन करके, इस पूरे पिरामिड को नैरो डाउन करके आप यहाँ पे प्लानिंग आपकी बहुत शार्प हो जाएगी कि देखिए मुझे पहुँचना इस रिज़ल्ट तक है। जैसे अगर हम कहीं भी ड्राइव करते हैं तो मुझे राउट कौन सा लेना है। अब इस जगह पे पहुँचने के लिए मेरे पास 3 राउट है। विच वन इज़ द ईजीएस्ट, फास्टेस्ट एंड स्मूथ रोड। यहाँ पे मैं फंस जाऊँगी ट्रैफिक में, यहाँ पर जो है ये बहुत रिस्की एरिया है, तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगी उस टाइम पे। तो आपको उसको ज़हन में रखें, इसीलिए असेसमेंट पहले आप लिस्ट डाउन करें। अब यहाँ पर आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। मैंने इतने सारे आइडियाज़ दिए हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आप किस किस तरह से करा सकते हैं। इट्स एन ऑन गोइंग असेसमेंट, आपको मार्क नहीं करना है, उसके रूब्रिक्स है। और रूब्रिक्स की वीडियो पे मुझे याद है कि मैंने अब तक रूब्रिक्स की वीडियो नहीं करी है, और बहुत से सेक्शन हेड्स ने मुझे अप्रोच किया कि आपको रूब्रिक्स हमें बताने हैं। तो वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करके रूब्रिक्स के सैंपल भी आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। और आप फिक्र नहीं करें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा लेसन प्लान, एक डमी लेसन प्लान आपको IB प्लानर पे भी बना के बताऊंगी और ऑर्डिनरी प्लानर पे भी बना के बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लेसन प्लान में जो जो मैं बोल रही हूँ वो आपको सामने नज़र आएंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देन कम्स प्रोसीजर पार्ट, जो मैंने मंत्रा की बात की थी पहले ऑब्जेक्टिव, अब आ रहे हैं हम प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में मैं क्या क्या कराऊंगी, क्या इसमें एक फील्ड ट्रिप भी हो जाएगी, मैं उनको बाहर स्कूल से बाहर फील्ड में क्लासरूम से बाहर लेकर जाऊंगी, प्लांट्स करा रही हूँ तो मैं एक वॉक पे ले जाऊंगी और मैं डिफरेंट प्लांट्स दिखाऊंगी उनको, ठीक है। मैं आर्ट के लेसन के अंदर कैसे मैं आर्ट की टीचर को, अगर आपके पास आर्ट के टीचर्स अलग हैं, हम तो खुद ही कराते हैं, तो मैं उनको बता दूंगी कि देखिए मेरा ये यूनिट चल रहा है, आप भी इस तरह का कुछ कराएं कि जिसमें मैं साइंस और आर्ट को मैं मर्ज करूं, ठीक है। आप कोलैबोरेटिव मीटिंग कर रहे हैं, आप अपने कोलीग से पूछेंगे ओके ये आर्ट में मैं मेरा आइडिया है कि आप आर्ट में ये कराएं। फिर आप अगर म्यूज़िक का सब्जेक्ट है तो म्यूज़िक के टीचर को बोलेंगे दिस इज़ माय थीम और मैं चाहती हूँ कुछ प्लांट्स के बारे में वो सॉन्ग्स के ज़रिए सीखें। और अगर आपके पास फिज़ एड और PE के टीचर्स अलग हैं तो स्पोर्ट्स में मैं कैसे ये कॉन्सेप्ट ला सकती हूँ, ठीक है ना। तो आप ज़रूरी नहीं, फोर्सफुली नहीं है, मगर आप उनको भी आइडिया दें, इस तरह आपकी कोलैबोरेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रोसीजर में सारी एक्टिविटीज़ आप लिस्ट डाउन करेंगे कि इस दिन मैं ये करा रही हूँ, दूसरे दिन मैं ये कराऊंगी, तो इस तरह आपका पूरे 5-4 हफ्तों का जो यूनिट है वो रेडी हो जाएगा और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि उफ अभी तो मैं प्रेपोजिशन में बच्चों ने कल तो बहुत कुछ कर लिया, आज क्या करेंगे। नहीं, मेरे पास रेडी होगा कि आज वो मैं उनको कुछ वर्ड्स दे दूंगी, एक वर्ड बैंक दे दूंगी, वो उसमें से वो प्रेपोजिशंस चूज़ करेंगे और वो उसका एक पैराग्राफ बनाएंगे। कल जो है मैं उनको बुक्स रीडिंग के लिए दूंगी और मैं कहूँगी हर पेज पे जितने प्रेपोजिशंस हैं वो आप पिक करें और लिस्ट डाउन करें। हर दिन की आपके पास एक लर्निंग एंगेजमेंट रेडी होगी, ठीक है। तो लास्ट पार्ट ऑफ योर लेसन प्लान वुड बी योर रिफ्लेक्शन प्लान। ओके, रिफ्लेक्शन पार्ट में क्या होगा, वो आप अभी से नहीं लिखेंगे, जैसे जैसे आप चीज़ें कराते जा रहे हैं रिफ्लेक्शन में आप लिखते जाएंगे। Oh, this was the aha moment of this learning engagement. आज जो बच्चों को मज़ा आया वो इस चीज़ में बहुत मज़ा आया। एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिव की आप वीडियो देख लें, एग्जिट कार्ड की मैंने बात की। तो एट द एंड ऑफ माई लेसन आई गेव देम एग्जिट कार्ड। मैं क्या और 2-3 क्वेश्चंस मैंने दे दिए, आज आपको क्या चीज़ करने को अच्छी मिली और उससे आपने क्या सीखा। दैट वॉज द आहा मोमेंट व्हेन द चाइल्ड रोट लाइक दिस। सो वो चीज़ आप मेंशन करें और फिर वो भी मेंशन करें, ओ दिस डिड नॉट गो वेल, this as I expected, it did not work the way I expected. तो what went wrong? अब जब what went wrong की बात हो रही है तो what could be done? मैं जब दूसरी दफ़ा ये लेसन प्लान करूँगी तो मुझे किस चीज़ का ख्याल रखना है, ये चीज़ें ये बच्चों को इस एज ग्रुप के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो मुझे अपना ट्वीक करना पड़ेगा। What could be done? What is the way forward? What could be done next to improve my lesson? Right? तो वो आपका पर्सनल रिफ्लेक्शन है। This is going to inform your section heads and coordinators। और ये जो लेसन प्लान मैंने आपको बताया, इफ़ यू हैव वॉच माई डेमो, इफ़ेक्टिव डेमो की जो सक्सेसफुल डेमो की वीडियो है, उसमें मैंने कहा था कि आप लेसन प्लान लेकर जाएं, तो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जिस तरह ये लेसन प्लान मैं आपको बता रही हूँ ऐसा ही लेसन प्लान आप लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप लिखेंगे कि जब आप वो सबमिट करेंगे तो आखिर में अगर डेमो में जाते हैं तो आप बोल दें कि भाई यहाँ मुझे रिफ्लेक्शन पार्ट लिखना है, उनके सामने ही लिखें तो उनको अच्छा लगेगा। और अगर स्कूल में आप करा रहे हैं तो आप अपने कोऑर्डिनेटर्स और जो भी आपके सेक्शन हेड्स हैं उनको बोलें कि मैं रिफ्लेक्शन लिख रही हूँ, वो भी उनसे शेयर करें। उससे पता चलेगा ये टीचर कितना होलिस्टिक टीचर है कि उसने इस बारे में भी सोचा कि येस दिस डिड नॉट गो वेल, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू दैट। That will tell, oh, this is such a professional teacher. This is the way how she carries out her lesson, right? तो आप उस पर रिफ्लेक्शन पार्ट ज़रूर लिखें। ये आपकी अपनी लर्निंग, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, राइट? अब जब मैंने ये सारी बातें कर ली, ऑलवेज मेक श्योर
आपके लेसन प्लान में एक कोने में एक टेक्स्ट बॉक्स बना दें. दिस इज गोइंग टू इंस्पायर हूसोएवर इज. अगर आपके प्रिंसिपल्स टीचर अप्रेजल के लिए भी आते हैं या वो रेगुलर लेसन देखने के लिए भी आते हैं, आपका लेसन प्लान जब वो देखेंगे वो इतने इंस्पायर होंगे, उनकी लर्निंग हो जाएगी. आप अगर डेमो के लिए जाते हैं, उनकी आपके ऑब्जर्वर की लर्निंग हो जाएगी. और ये आपको जो है ना खुद कॉम्प्लीमेंट करेगा कि आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखा. तो एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, उस पर लिखें डिफ्रेंशिएशन. अब डिफ्रेंशिएशन में क्या है, आप मेरी डिफ्रेंशिएशन की वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है. आप मेरी ADHD की जो वीडियो की है वो भी ज़रूर देखें. डिफ्रेंशिएशन में ये है कि आप हर स्टूडेंट की मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसके लर्निंग स्टाइल को जहन में रखते हुए आपने लेसन प्लान बनाया है कि भाई क्लास में कुछ बच्चे हैं नंबर स्मार्ट, तो मैंने क्या मैथ का कोई ऐसा कंपोनेंट वहाँ पे इंटीग्रेट किया है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वहाँ पे केटर हो रही है. कुछ बच्चे हैं वर्ड स्मार्ट, तो कितना वो लिखने का उनको मौका मिल रहा है, कितनी वोकैबुलरी और वर्ड्स की उनकी एक्टिविटीज़ है कि जो वो अपनी ये जो एक्सपर्टीज़ है वहाँ यूज़ करें. कुछ बच्चे हैं विजुअल स्मार्ट, तो क्या मैंने बोर्ड को टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास स्क्रीन है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं है तो मैंने क्लासरूम डिस्प्ले क्या किया हुआ है, मैंने बोर्ड पर उनको कितना बताया कि वो देख कर समझ पाए. कुछ बच्चे हैं किनेस्थेटिकली स्मार्ट, तो क्या मैंने अपने लेसन के अंदर रोल प्लेस और मैंने क्लासरूम मूवमेंट्स की हैं. जैसे अगेन मैं बोल रही हूँ कि आप मेरी फॉर्मेटिव असेसमेंट की वीडियो देखें, मैंने उसमें जब कंसेंट्रिक सर्कल और 3 to 3 वॉल्स की स्ट्रैटेजी बताई, उसमें मूवमेंट होगी क्लास में. या फिर आप कुछ ऐसी लर्निंग इंगेजमेंट, ऐसे टास्क डिज़ाइन करें ड्यूरिंग योर टीचिंग कि उससे बच्चों को रोल प्ले करने का मौका मिले. प्रेपोजिशन की बात ले लें कि कुछ उनको एक ऐसे सिचुएशन दे दें हर ग्रुप में कि नाउ यू हैव टू एक्ट इट आउट. एक ड्रामा छोटा हो जिसमें प्रेपोजिशन का यूज़ बहुत हो. तो देखिए मैं आपको इतने सारे आइडियाज़ दे रही हूँ कि जब टीचर्स प्लान करने बैठते हैं तो बहुत सारे आइडिया आते हैं, तो वो सारे आपको, आपका लेसन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका ये यूनिट सक्सेसफुल हो जाएगा. तो डिफ्रेंशिएशन में आप मेंशन करें कि मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए डाली हैं कि मेरी क्लास में वैरायटी ऑफ लर्नर्स हैं, हर एक की अलग लर्निंग स्टाइल है, हर एक का लर्निंग मल्टीपल इंटेलिजेंस अलग है, तो मैंने हर एक को केटर किया. और उसमें वो बच्चे भी हैं जो स्ट्रगल करते हैं, अपनी कोई ना कोई उनकी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से उसमें मेरे पास अनडायग्नोस ADHDs बैठे हुए हैं, उसमें मेरे पास अनडायग्नोस डिसलेक्सिक. सो मैंने जो रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ की 2 वीडियो करी हैं, जो आखिर गाइडेड रीडिंग करी है, उस पर मैंने रिसोर्सेज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं कि इन बच्चों के लिए आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे. मैंने एक प्रोग्राम जो है वो डिसेबिलिटी का मैंने प्रोग्राम भी मेंशन किया है, ऑर्टन गिलिगन प्रोग्राम, और मैंने बताया टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और गूगल रीड एंड राइट, और मैंने वो सारे रिसोर्सेज मेंशन किए हैं. तो वो उन बच्चों को मैं कैसे केटर करूँगी. तो ये भी आपके प्रिंसिपल्स को लगेगा कि ये टीचर जो है वो हर बच्चे को, शी रीचेज आउट टू एवरी किड इन द क्लासरूम. उसने सिर्फ एक चंक जो हाई अचीवर्स है उनको देख के ये लेसन प्लान नहीं किया, उसने सारे 30 बच्चों को लेकर ये लेसन प्लान किया. और आपको भी एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन होगी. आप अपने रिफ्लेक्शन में भी लिखें, दिस वॉज माई अचीवमेंट, दिस वॉज माई सक्सेस क्राइटेरिया, दैट ईच एंड एवरी child understood in a way he or she wanted to understood. ठीक है ना. तो इस तरह से ये कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन का. और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए कोने में, प्लान बी. मैंने अपनी डेमो की वीडियो में बताया था कि व्हेन यू टेक योर लेसन यू शुड हैव अ प्लान बी ऑल्सो. जब पूरा लेसन करें, हो सकता है उस दिन बच्चों का मूड नहीं हो सकता है वो जो लर्निंग इंगेजमेंट आपने सोची वो बच्चों को ज़्यादा मज़ा नहीं, एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट की, तो मैं इसके अलावा क्या कराऊँ. तो प्लान बी में मेरा ये कि इफ़ दिस फेल्स आई एम गोइंग टू डू दिस वुड बी योर कंप्लीट लेसन प्लान. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम प्लानिंग करते हैं, हम क्यों करते हैं प्लानिंग, फिर हम किस तरह से करते हैं. मैंने आपको अपना मंत्र बनाया, आप इसको अपना मंत्र भी बना सकते हैं. और ये सारी चीज़ें आपके लेसन प्लान में होगी. और जितने सेक्शन हेड्स, कोऑर्डिनेटर्स और स्कूल हेड्स मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ अपने टीचर से इस तरह की प्लानिंग करवाएं.
तो देखें फिर कैसे लेसन होते हैं। फिर किसी टीचर को ये बोलना नहीं पड़ेगा पाकिस्तान में तो ये होता नहीं है, हमारे पास तो इतना प्रेशर होता है, ऐसी कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल इन योर हैंड के एक ही लेसन में आप कितने मैजिकल थिंग्स करा सकते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स को ट्रांस डिसिप्लिन करके एक लेसन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लेसन प्लान, 2 डमी लेसन प्लान आपको दे रही हूँ, एक आईवी प्लानर पे यूनिट प्लान और एक मैं डेली लेसन प्लान का एक बता दूंगी आपको, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा। फिर आप ये लेसन प्लान्स बनाएं, मुझसे शेयर भी करें, मुझसे पूछें। मैं तो एवरी टाइम आई कीप माई सेल्फ अवेलेबल फॉर द टीचर्स हु अप्रोच मी कि मिस ये मेरा लेसन प्लान है, कैन यू जस्ट चेक इट आउट, आई वुड लव टू डू दैट। ओके जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।